स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, विच इज कनेक्टेड टू डिजिटल लेंडिंग, यानी कि ऑनलाइन लेंडिंग के बारे में हमारी डिस्कशन चलने वाली है। मोबाइल के थ्रू या फिर ऑनलाइन कंप्यूटर के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू आपको किसी ने पैसा दे दिया, आपको किसी ने क्रेडिट दिया, उसके बाद आप फील करते हो कि आप फंस गए हो। I'm quite sure कि आप सोच रहे होंगे सर इन इमेजेस का मतलब क्या है। यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसने अपने हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है, मोबाइल में रुपये का सिंबल, यानी कि मोबाइल से ही उन्होंने एक ऐप डाला जहां से उन्हें क्रेडिट मिला, उधार मिला, लोन मिला, लेकिन उसके बाद दैट पर्सन हैज गॉन इनटू डिप्रेशन। एक और इमेज है जहां पे इस व्यक्ति को लग रहा है कि मुझे फंसाया गया है, मुझे झांसा देकर लोन दिया गया, उसके बाद मुझे फंसाया गया है। तो आज हम लोग इसी विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि डिजिटल लेंडिंग की वजह से इंडिया में प्रॉब्लम्स क्या चल रही। इनफैक्ट हम लोग एग्जाम के दृष्टिकोण से पूरा डिजिटल लेंडिंग मार्केट या फिर डिजिटल लेंडिंग इकोसिस्टम को ही समझने वाले हैं। क्या इसकी पोटेंशियल है, क्या इसके प्रॉस्पेक्ट्स है, क्या इसके साथ प्रॉब्लम्स है, इसके प्रति सरकार की तरफ से क्या चल रहा है, रेगुलेशन किस तरह की चल रही है और आने वाले समय में हमें और क्या क्या करने की जरूरत है, ये सारी चीजें हम लोग समझने वाले हैं इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। इनफैक्ट डिस्कशन शुरू करते हैं एक सवाल के साथ। सवाल है ये: द डिजिटल लेंडिंग इकोसिस्टम इन इंडिया हैज ग्रेट पोटेंशियल टू फर्दर द फाइनेंशियल इंक्लूजन गोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसीलिए it becomes very important to carefully regulate this particular sector, to nurture this sector and to support this sector। आपको इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एनालाइज करना है। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने इमेज तो दिखाई है, लेकिन आप यहां पे कह रहे हो कि इट हैज ग्रेट पोटेंशियल, तो इसे हम लोग समझेंगे कि कैसे इस पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन कैसे इसका अभी फिलहाल मिसयूज चल रहा है, किन रीजंस की वजह से मिसयूज चल रहा है और क्या करने की जरूरत है। दैट इज द बेसिक एजेंडा। और इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको काफी अच्छा फॉर्डर मिलेगा इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। नाउ टू गेट टू नो दैट यू हैव टू बी विथ मी टिल द वेरी एंड। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान देना है, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आकांक्षी, अगर आप चाहते हैं कि आप IAS बनना चाहते हैं, IPS बनना चाहते हैं, यू वांट टू सर्व द कंट्री, यू वांट टू बिकम अ फॉरेन सर्विस ऑफिसर, देन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी CSE, राइट। तो अगर आपको ये करना है देन दिस इज द स्टॉप फॉर यू। स्टडी IQ इज द स्टॉप फॉर यू। स्टडी IQ का फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है 30 नवंबर से, और ये जो फाउंडेशन बैच है ये आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर कंप्लीट जनरल स्टडीज प्रिपरेशन। प्रीलिम्स की तैयारी हो जाएगी, आपकी मेंस की तैयारी हो जाएगी, मैं कहूंगा पर्सनालिटी टेस्ट की भी तैयारी होगी, क्योंकि हमने जो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम डिजाइन किया हुआ है उसमें 1000 घंटों से भी ज्यादा आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी, यानी घर बैठे आप क्लासेस अटेंड कर सकते हो, आपको कहीं पे रिलोकेट होने की जरूरत नहीं है। 1000+ आवर्स लेक्चर्स डिलीवर्ड लाइव टू यू विथ डाउट क्लियरिंग सेशंस। आपके साथ एक मेंटर रहेंगे, ग्रुप मेंटरशिप भी अवेलेबल है, जिससे कि आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हो। प्रीलिम्स के लिए आपको इसी प्राइस में, यानी कि पूरा कोर्स जो डिजाइन है कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, इट इज फॉर ओनली 18,999। इसी प्राइस में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, जहां पे 40 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस चाहिए देन यू हैव टू यूज माय कोड राहुल लाइव। तो हमारे वेबसाइट पे जाइएगा studiiq.com, या फिर आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली मोबाइल में ऐप स्टोर ओपन कीजिएगा, स्टडी IQ सर्च कीजिए, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिएगा, so that you'll get all the information. Do it as soon as possible, right? 30th नवंबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही। चलिए डिस्कशन पे वापस चलते हैं। हम लोग बात कर रहे थे डिजिटल लेंडिंग के बारे में। सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि डिजिटल लेंडिंग, ये जो इकोसिस्टम है, ये जो सेक्टर है, इसमें इतना ज्यादा पोटेंशियल क्यों है, या फिर पोटेंशियल कितना है और क्यों है, ये समझने की जरूरत है, isn't it? अब देखिए, अलग अलग रिपोर्ट्स इंडिया में बता चुके हैं कि डिजिटल लेंडिंग इज गोइंग टू बी ह्यूज सेक्टर इन इंडिया। It is going to reach about $1.3 billion, $1.3 trillion by 2030, यानी कि 2030 तक इसका पोटेंशियल बहुत ही ह्यूज है। इसीलिए आप देख सकते हो कई लोगों ने यहाँ पे पैसा रेज किया है, कई लोगों ने इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इनफैक्ट बहुत सारे बैंक्स ने भी किया है। अब आप देख सकते हो आपके पास आपका खुद का बैंक होगा, आपका बैंक का ऐप होगा, दैट इज ऑल्सो डिजिटल लेंडर ओनली। तो आप अपने बैंक का अकाउंट ओपन कीजिएगा, या फिर अपने इंटरनेट बैंकिंग में जाइए, ऐप ओपन कीजिए, वहां पे आपको मिलेगा क्या आपको लोन चाहिए, यू कैन अवेल द लोन एट वन क्लिक, राइट। ये जो मार्केट है पूरा डिजिटल लेंडिंग का, डिजिटल लोन का, राइट नाउ इट इज अबाउट $270 बिलियन 2022 में। ऑलमोस्ट 5 गुना बढ़ने वाला है, 4.75x। इट इज गोइंग टू रीच टू $1.3 ट्रिलियन बाय 2030।
इसके अलावा ये कहा जाता है कि डिजिटल लेंडिंग इज सेट टू अकाउंट फॉर 60% ऑफ फिनटेक, यानी फाइनेंशियल डोमेन में जो टेक्नोलॉजी कंपनीज आएंगी, टेक सेक्टर इन दी फाइनेंशियल मार्केट 60% सर्व यही करेंगे फिनटेक्स, और बहुत सारा पैसा इन्होंने रेज किया हुआ है, राइट। अब आप सोच रहे होंगे सर ये डिजिटल लेंडिंग है क्या, मुझे एग्जैक्टली समझना है। आपने मुझे एक छोटा सा ओवरव्यू तो दे दिया कि ये सेक्टर काफी ग्रो करने वाला, लेकिन अभी तक मैं समझा नहीं कि ये चीज क्या है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फर्दर, और हम ये भी समझेंगे क्यों ग्रो हो रहा है। सबसे पहले डिजिटल लेंडिंग का मतलब क्या है। अब देखिए, मैं एक बोरोवर हूं, डिजिटल लेंडिंग में आपको एक बोरोवर मिलेगा, एक प्लेटफॉर्म होता है और लेंडर होता है, यानी कि जो आपको पैसा लोन कर रहा है, इस लोन को फैसिलिटेट कर रहा है। जैसे कि अब ऊबर है, ऊबर क्या कर रहा है, एक टैक्सी है, टैक्सी का ड्राइवर है, उस टैक्सी के ड्राइवर को आपके साथ मिला के दे रहा है, ऊबर प्लेटफॉर्म है। वैसे ही डिजिटल लेंडिंग के प्लेटफॉर्म से कई बार लेंडर और प्लेटफॉर्म एक भी हो सकते हैं, आपको यह समझना है, ठीक है। यानी कि जो बोरोवर है, जिसे पैसों की जरूरत है, ही इज द अल्टीमेट कंज्यूमर। अब समझ लीजिए मुझे लोन चाहिए, राइट, मुझे लोन चाहिए। अब मुझे ये खरीदना है, इसकी प्राइस है 1 लाख रुपए और मुझे 1 लाख रुपए का लोन चाहिए, ठीक है। अब 1 लाख के लोन के लिए मैं कहां चला गया, सबसे पहले समझ लीजिए मैं एसबीआई चला गया, ब्रिक एंड मॉर्टर ब्रांच में चला गया, एसबीआई में चला गया। मैंने कहा मुझे ये ऐसी चीज खरीदनी है, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। तो बैंक के ब्रांच में तो आपने देखा होगा बहुत सारी फॉर्मेलिटीज प्रोसीजर्स होते हैं। बोलेंगे आधार दो, पैन दो, आपका इनकम ये दे दो, आपका ये दे दो, फलाना डिमकाना, आपका एक गारंटर ले आओ, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट को ले आओ, उनका एक चेक मुझे दे दो, बहुत सारी चीजें। तो मैंने सोचा यार ये तो बहुत हैसल है यार, अब मैं कहाँ से लोन लूंगा। तो मैंने एक काम किया, मैंने अपना मोबाइल निकाला, मोबाइल में सर्च कर दिया, आई नीड 1 लाख रुपीज लोन टू बाई दिस। अब इमीडिएटली मुझे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मिले जो मुझे लोन करने के लिए तैयार, लोन देने के लिए तैयार है, राइट, लोन देने के लिए तैयार। जैसे इफ यू सर्च यू विल फाइंड सो मेनी एप्स, इस तरह के एप्स आपको मिल जाएंगे, रैपिड रूपी, लोन इंस्टेंट, क्रेडिट जी, इंस्टा बी, क्रेडिट बी, राइट, बहुत सारे हैं, सिंपली, बहुत सारे एप्स आपको मिलेंगे जो कहेंगे एट 1 क्लिक, एक क्लिक पे मैं आपको लोन दे दूंगा, राइट। दैट मीन्स इट इज एक्स्ट्रॉर्डिनरली इजी, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो कहेंगे आपको 1 लाख लोन चाहिए, आपका क्रेडिट स्कोर उन्होंने देख लिया कि आप अपना नंबर ऐड कर दीजिएगा, मैंने नंबर ऐड कर दिया, मेरे नंबर पे शायद उन्हें आधार भी मिल ही जाएगा, या तो फिर बोलेंगे नंबर ऐड कर दो, आधार ऐड कर दो, पैन ऐड कर दो, और आपको 1 लाख नहीं मिलेगा, आपके पैन नंबर पे शायद 50,000 मिल जाएगा। क्लिक कर दो, 50,000 आपके अकाउंट में मिल जाएंगे। दैट इज डिजिटल लेंडिंग, यानी कि घर बैठे विथ जीरो पेपर वर्क, जीरो डॉक्यूमेंटेशन, देयर इज ई डॉक्यूमेंटेशन फॉर श्योर, आपको ये समझना है, लेकिन घर बैठे सिंपल एक क्लिक पे आपको पैसा मिल जाता है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये हो कैसे रहा है, फैसिलिटेट कैसे हो रहा है, ये चीजें इतनी ज्यादा बढ़ी क्यों। देखिए कुछ फैक्टर्स है। सबसे पहला तो डिजिटल इंडिया, ऑफ कोर्स सबके पास मोबाइल बना है, सबके पास इंटरनेट बना हुआ है, और सरकार ने फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जनधन योजना खोल रखी, यानी कि सबके पास बैंक अकाउंट हो चुका है। ऑल्दो अगर आप मुझसे पूछे सर क्या इंडिया में सभी के पास बैंक अकाउंट है, अगर हम लोग एडल्ट्स की बात करें, अभी भी इंडिया में बहुत पोटेंशियल है। ये कहा जाता है कि अप्रोक्सीमेट नंबर्स बता रहा हूं, 20 करोड़ लोगों के पास अभी भी बैंक अकाउंट नहीं है, राइट। बच्चों को छोड़ दिया, एडल्ट्स की बात कर रहा हूं मैं, बट स्टिल प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत बहुत सारे लोगों के अकाउंट ओपन हो चुके हैं, यानी कि यू हैव अकाउंट, राइट। इसके अलावा जनधन, आप आधार मोबाइल की ट्रिनिटी कनेक्ट हो चुकी है, आधार के साथ पैन नंबर को भी लिंक किया गया, तो कोई आपको डेटा नहीं लेगा। भीम यूपीआई आ चुका है, यानी कि आपके मोबाइल नंबर पर डायरेक्टली पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। आपके पास ई केवाईसी नॉर्म्स आ चुके हैं, इसीलिए मैंने आपको कहा मोबाइल नंबर, मैंने मतलब मोबाइल निकाला, सर्च किया आई वांट लोन, मैंने एक ऐप डाउनलोड कर लिया, उस ऐप ने मुझसे बोला सर आपका नंबर क्या है, नाम क्या है, मैंने नाम दिया, मैंने नंबर दे दिया, सारी डिटेल उन्हें मिल गई, सब कुछ है। उन्होंने बोला सर आपको ये लोन मिलेगा, 2 मिनट में आपको इस चीज पे क्लिक करना है, अग्रीमेंट पे क्लिक करना है, सारी चीजें पढ़नी है, क्लिक करना है, यूपीआई से आपके नंबर से जो कनेक्टेड अकाउंट है उस पर इमीडिएटली पैसा पहुंच जाएगा। इतनी सुविधा हो चुकी है, इतनी सुविधा हो चुकी है। इसके अलावा डेटा का रेवोल्यूशन भी हो चुका है, राइट। इन चीजों की वजह से डिजिटल लेंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है आगे आने वाले समय में। क्यों? बिकॉज दिस एंटायर प्रोसेस इज वेरी इजी पीजी, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। इनफैक्ट मैंने आपको बताया लोन के लिए सर्च करोगे बहुत सारे ऐप्स आ जाएंगे। इनफैक्ट मुझे लगता है मेरे मोबाइल में अभी फिलहाल तो ऐप नहीं होगा, लेकिन पहले मैं डाल चुका था एक ऐप, मुझे याद है एक बार आई थिंक जोमेटो पे कुछ ऑफर चल रहा था, जोमेटो पे कुछ ऑफर आई थिंक लेजी पे कुछ था, लेजी पे तो मैंने मोबाइल नंबर दिया था, लेजी पे शुरू हो। अब लेजी पे क्या था सर, 15 दिन का पैसा आप 15 दिनों के बाद पे कर, यानी 15 दिन तक नो नीड, इट इज लाइक क्रेडिट फॉर 15 डेज, लेकिन 15 दिन से डिले करोगे तो इंटरेस्ट रेट चार्ज कर देंगे। हाल ही में भी मुझे लगता है ये दिस इज अ टेक्निक,
बाई विच दीज डिजिटल लेंडिंग कंपनीज आर प्रोलिफरेटिंग, वो बढ़ रही है। कैसे? अब आपने जोमेटो पे देख लिया, वहां पे कहीं पे आपको मिल जाएगा कि इस लेंडिंग ऐप से आप पे करो तो आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। मुझे याद है, आई थिंक पिछले साल जब मैं इंडियन एक्सप्रेस का सब्सक्रिप्शन ले रहा था तो उस समय मुझे एक और ऐप मिला था, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द ऐप। तो उन्होंने बोला 2 साल का सब्सक्रिप्शन लो तो इस पर्टिकुलर ऐप पे इतना ऑफ है। तो मैंने वो जरूर लिया था, आई डोंट रिमेंबर दैट ऐप आल्सो। उसमें भी वही फॉर्मूला था कि 30 दिनों तक दिस इज लाइक क्रेडिट फॉर यू, आपके नंबर पे, क्योंकि डेटा का रेवोल्यूशन हो चुका है, आपके केवल नंबर से उन्हें आपकी सारी कुंडली पता चल रही है। बेसिकली आपके नंबर, आपका आधार क्या है, आपका अकाउंट नंबर कौन सा है, आपके अकाउंट, मुझे लगता है बैलेंस वालेंस भी पता चलता ही होगा, है ना। तो इसकी वजह से दे आर एबल टू पे यू मनी वेरी क्विकली। और यही है पोटेंशियल ऑफ डिजिटल लेंडिंग। यस ऑफ कोर्स ईज ऑफ एक्सेस तो बहुत ज्यादा है। अब किसी को पैसों की जरूरत है, देखिए इंडिया में हम लोग यही कहते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इज अ प्रॉब्लम। अकाउंट तो खुल चुके हैं लेकिन ट्रांजैक्शन में अभी भी प्रॉब्लम होती है। बैंकिंग गांवों तक नहीं पहुंची है, ये भी हम लोग अभी कहते हैं कि बैंक के ब्रांचेस वहां पे नहीं है। अब समझ लीजिए कल को, अब जब हमारी राबी की सोइंग चल रही है तो मुझे सीड खरीदने के लिए 50,000 की जरूरत है इमीडिएटली। तो एक क्रेडिट ऐप ने, आपने क्रेडिट ऐप डाल लिया, वहां से आपको क्रेडिट मिल गया, आप उसको रीपे भी कर रहे हो। Isn't it a great means of financial inclusion? Yes, it is. That is why digital lending is going to grow immensely. I hope कि आप इसका potential prospect समझ चुके हैं, right? लेकिन इसके साथ जुड़े हुए प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा है। स्पेशली अभी तक का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है वो एक्चुअली बहुत ही खराब रहा है, बहुत ही खराब रहा है डिजिटल लेंडिंग का। डिस्पाइट दैट बैड एक्सपीरियंस इट इज कंटिन्यूसली ग्रोइंग। क्या हुआ है? सबसे बड़ी कंसर्न है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रेकलेस लैंडिंग आप करते हो। कई बार कंपनीज अगर रेकलेस लैंडिंग करेंगी, अगर रिकवरी नहीं हो रही है तो कंपनी बर्बाद हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐप्स बन चुके हैं, उन ऐप्स में पैसा कहां से लगा है ये नहीं पता है। आरबीआई की रिपोर्ट आई थी पिछले साल जिन्होंने बताया था कि 600 से भी ज्यादा डिजिटल लैंडिंग के ऐप्स आ चुके हैं ऐप स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे वो ऐप है, आप उसे डाउनलोड करोगे और उन ऐप में पैसा लगा है चाइना का, उन ऐप में पैसा लगा है कहीं और का। तो ब्लैक मनी, शेडी मनी इज ऑल्सो बीइंग lended here। इसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लैक ऑफ रेगुलेशन। अब इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो चुकी है। ये जो लोन शार्क्स बन चुके हैं, यानी कि पहले, जैसे मैं आपको अगर संक्षिप्त रूप में बता दूं, सिंपल वर्ड से बता दूं, पहले जो गांव का लैंडलॉर्ड हुआ करता, जिसको क्या कहते हैं, जो जमींदार हुआ करता, अब ये डिजिटल जमींदार है। दैट्स द कॉन्सेप्ट, राइट? डिजिटल जमींदार बन चुका। कैसे? क्योंकि कोई रेगुलेशन इन पे नहीं है। ये लोग देखिए क्या करते हैं, देयर इज लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बनाने, यानी कि कस्टमर बेटिंग करनी है। मैंने आपको उदाहरण दे दिया, कस्टमर बेटिंग कैसे करेंगे। आप इससे पे करोगे, आपको डिस्काउंट मिल रहा है, आपने पे कर दिया, बोले कि 15 दिन में आपको क्रेडिट मिल रहा है, 15 दिन के बाद अगर आप डिले करोगे तो आप पे चार्जेस लगेंगे, इंटरेस्ट लगेगा। अब इंटरेस्ट कितना लगेगा? अनफेयर इंटरेस्ट, बहुत अनफेयर इंटरेस्ट लग जाता है, राइट? अब फॉर एग्जाम्पल एक जगह पे मैंने देखा था, किसी ऐप में था, उन्होंने लिखा था द इंटरेस्ट इज 0.3 पर डे, राइट? 0.3% पर डे, बेसिकली इतना बताया था। अब कोई नॉर्मली देखेगा, चलिए मुझे 10,000 रुपए का लोन चाहिए यार, मुझे चाहिए 15 दिनों के लिए, और ये ऐप मुझे दे भी रहे, एक क्लिक पे सीधे अकाउंट में पैसा डाल रहा है, केवल 0.3% पर डे बता रहा है, लेकिन एक दिन का आपको लगेगा काफी कम है। आप इसको ट्रांसलेट करोगे ना 365 दिन के लिए, यू विल अंडरस्टैंड कि वो पैसा डबल देना पड़ेगा। एक साल में 100% से भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट हो जाएगा ये। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, दैट इज व्हाई दे आर यूजिंग अनफेयर इंटरेस्ट रेट। इसके अलावा डेटा प्राइवेसी के इशू से टेस्ट कीजिएगा, कोई ऐप डाउनलोड करके टेस्ट कीजिएगा, क्रेडिट वाला ऐप, उसमें क्या क्या पूछेंगे पता है? कॉन्टैक्ट की परमिशन पूछेंगे, आपके सारे कॉन्टैक्ट चाहिए मुझे, आपके कैमरे का एक्सेस चाहिए, आपके माइक्रोफोन का एक्सेस चाहिए, गैलरी का एक्सेस चाहिए, फाइल, सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए। और जिस किसी ने भी देखा, अगर आपने पढ़ा नहीं कि वो लोग किस किस चीज का एक्सेस ले रहे हैं, आपने अप्रूव कर दिया, यानी कि आप धोखे में जा रहे हो। डेटा इज अ बिग इशू, डेटा प्राइवेसी इशूज। और सबसे अल्टीमेट प्रॉब्लम है अनएथिकल रिकवरी के इशूज हो रहे हैं डिजिटल लेंडिंग में, राइट? पिछले 1 से 1.5 सालों में हम लोगों ने इतने ज्यादा केसेस के बारे में सुना है। दिस इज अ लिस्ट ऑफ दैट थिंग, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। जैसे हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको हाईलाइट किया था कि इलीगल डिजिटल लेंडिंग के एप्स दे आर ड्राइविंग सिटीजंस टू सुसाइड। उनकी लोन रिकवरी के मेथड्स इतने ज्यादा अनफेयर है, इतने ज्यादा अनएथिकल है, जिससे कि यह कहा जा रहा है कि अभी तक इंडिया में 60 से ज्यादा लोगों ने सुसाइड किया है, यानी कि आत्महत्या की है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उन मोबाइल से, क्रेडिट ऐप से पैसा उधार लिया था, राइट? अब पैसा उधार लिया, वापस देने में डिले हो गई, वापस दे नहीं पा रहे,
तो लोन रिकवरी नहीं चल रही है, लिटरली एक्सटॉर्शन चल रही है, ब्लैकमेलिंग चल रही है कि पैसा भर दो इंटरेस्ट के साथ, इंटरेस्ट के साथ। जैसे मैंने एक केस पढ़ा था यार, मुझे केस पढ़ के आई फेल्ट सो बैड, राइट। एक महिला ने अपनी जो व्यथा सुनाई थी कि उसने कहा कि उसकी बेटी है, राइट, बेटी की एडमिशन करनी थी, तो 47,000 रुपए की कुछ जरूरत थी, तो उसको इमीडिएट लोन चाहिए था 1 महीने के लिए, क्योंकि 1 महीने बाद उसके पैसे आने वाले थे, वो पे बैक करेगी करके। तो उसने क्या किया, एक मोबाइल ऐप लिया, मोबाइल ऐप में उसने 47,000 रुपए का लोन चाहिए करके अप्लाई कर दिया। अब उन्होंने देखा कि इसका क्रेडिट स्कोर वगैरह अच्छा है, तो उसको लोन अप्रूव भी कर दिया उन्होंने। और ध्यान से सुनिए, 47,000 मांगे, 40,000 दे दिए, 7,000 प्रोसेसिंग फीस कह दिए, 7,000 रुपए प्रोसेसिंग फीस, ठीक है। अब इसके बाद उस महिला ने, अब होगा कॉन्ट्रैक्ट में होगा, महिला ने सोचा था कि 1 महीना पेमेंट का पीरियड होगा, उन्होंने शुरुआत में बताया था काफी कम इंटरेस्ट रेट है, उसने ले लिया। 3 दिनों बाद उन्होंने कहा कि आपकी अवधि खत्म हो गई है, पैसा वापस भर दो। दैट लेडी वाज फ्लमक्स, क्या करेंगे। उस लेडी को कम से कम दिन में 50 फोन आने लगे रिकवरी एजेंट्स के। 50 लोग रिकवरी एजेंट्स गाली गलौज कर रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, पैसा देना है आपको, इंटरेस्ट के साथ पैसा देना है, 47,000 लिया है, 60,000 रुपए भरना है, 70,000 रुपए भरना है, अगर नहीं भरा तो एक्सटॉर्शन ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई। उस लेडी ने व्यथा सुनाई कि उसको अश्लील इमेजेस आए और धमकी आई कि अगर पैसे आप पे नहीं करोगे, उस इमेज में आपकी शक्ल लगाई जाएगी, आपकी बेटी की शक्ल लगाई जाएगी। That was the case, right? Isn't it? It's inhuman. It's inhuman. कई सारे केसेस में ये ऐसा हो भी चुका है, जैसे बहुत सारे केसेस में पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट को जा चुका है कुछ मैसेज कि ये बंदा ऐसा है, या फिर कुछ ब्लैकमेलिंग वाली चीज चल रही है, कुछ मॉफ्ड इमेजेस चल रही है, वल्गर इमेजेस ट्रांसमिट की गई है, दूसरों को भेजी, आपकी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट को, क्योंकि आपने जब ऐप डाउनलोड किया उस समय पे आपने सारी की सारी एक्सेस दे दी, यानी कि शायद वो आपकी आवाज सुन भी रहे होंगे। दैट इज द केस, दैट्स व्हाई डेटा प्राइवेसी इश्यूज। और इसीलिए इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। जैसे कि अभी तक आप समझ गए होंगे कि सर, एक तरफ आपने बताया डिजिटल लैंडिंग मार्केट बहुत बढ़ने वाला है क्योंकि बहुत आसान है, अगर इसको हम लोग अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, फिर अच्छे से रेगुलेट करेंगे, इट इज गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन अभी फिलहाल बहुत प्रॉब्लम चल रही है, आप देख सकते हो, अ सागा ऑफ शेल कंपनीज, इंस्टेंट लोन्स एंड देन ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी, और सुसाइड। मैंने आपको बताया 60 से भी ज्यादा लोगों ने सुसाइड किया हुआ है। क्यों? क्योंकि देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ रेगुलेशन एंड अनएथिकल प्रैक्टिसेस। बहुत सारे ऐप आपको मिलेंगे, मैंने अभी आपको एक पिक्चर दिखाई थी, बहुत लंबी लिस्ट है, कम से कम 1000 आपको ऐसे ऐप मिलेंगे, 1000 से ज्यादा मिल जाएंगे, जहां पे आपको बोला जाएगा मैं इमीडिएटली आपको लोन दे दूंगा, पैसे दे दूंगा, लेकिन उसके बाद यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड, राइट। आपको लग रहा होगा सर प्रॉस्पेक्ट तो है, पोटेंशियल तो है, तो हम लोग क्या करें, कैसे इस चीज को इंप्रूव कर सकते हैं। चीजें धीरे धीरे इंप्रूव हो रही हैं, एटलीस्ट इन द नियर फ्यूचर थिंग्स विल इंप्रूव। क्यों? क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइंस भी आ चुकी है हाल ही में। इनफैक्ट पिछले साल आरबीआई की वर्किंग ग्रुप आई थी डिजिटल लैंडिंग के ऊपर, जहां पे इन्होंने हाईलाइट किया था 600 से भी ज्यादा एप्स कंप्लीटली इलीगल ऑपरेट कर रहे हैं, अनफेयर प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए इस साल सितंबर 2022 में इस तरह की गाइडलाइंस लाई गई और समय दिया गया कि 30 नवंबर तक ये जो भी ऑनलाइन एप्स हैं, स्पेशली जो आरबीआई रेगुलेट करती है, उन्हें 30 नवंबर तक का टाइम दिया गया ताकि वो शिफ्ट कर जाए अलाइनिंग विथ आरबीआई गाइडलाइंस। तो आरबीआई ने डिजिटल लैंडिंग के लिए कुछ नॉर्म्स बनाए। सबसे पहले उन्होंने डिफाइन किया हुआ है डिजिटल लैंडर्स कौन होंगे। एक तो आरबीआई रेगुलेट करता है, दूसरा है जो आरबीआई रेगुलेट नहीं कर रहा है, यानी कि जो स्टेट बेस्ड स्टैट्यूट्स के ऊपर, स्टेट बेस्ड रेगुलेशंस के ऊपर बने हुए हैं, और तीसरे हैं कंप्लीटली अनरेगुलेटेड, यानी कि आउटसाइड द पर्व्यू ऑफ रेगुलेटरी प्रोविजंस। और ये जो गाइडलाइंस आरबीआई ने रिलीज किए हैं वो इनके लिए। आप जानते हैं कि बैंक्स में भी यही होता है, राइट। बैंक्स में जो हम लोग बात करते हैं, देयर आर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, देयर आर प्राइवेट बैंक्स एंड देयर आर एनबीएफसीज, इजंट इट, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। अब यहाँ पे बहुत सारे शेड्यूल्ड बैंक्स होंगे, प्राइवेट बैंक्स होंगे, जहां पे कुछ चीजों पे आरबीआई की रेगुलेशन चलेगी, कुछ जगह पे अलग अलग रेगुलेटर्स बने हुए, जैसे हाउसिंग लोन में हाउसिंग के रेगुलेटर्स बने हुए, तो अलग अलग तरह की रेगुलेशन चलती है। तो आरबीआई के अंडर जो भी मनी लेंडिंग यानी कि डिजिटल मनी लेंडिंग के बिजनेसेस है, उनके लिए गाइडलाइंस बनाए हैं, और कहीं ना कहीं यही गाइडलाइंस बनने की जरूरत है सभी के लिए। और यही कहा है आरबीआई ने कि राज्य हो, दूसरे स्टैट्यूट्स हो, वो इन गाइडलाइंस के साथ ही अपनी चेंजेस को अप्रोप्रिएटली ले आए। तो क्या गाइडलाइंस आई है? जैसे कि मैंने आपको बताया, अनफेयर प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए सबसे पहले
लेंडिंग जो भी करेगा वो केवल रेगुलेटेड एंटिटीज ही करेंगी। यानी कि मैंने आपको बताया अभी फिलहाल डिजिटल लेंडिंग में क्या होता है, देयर इज अ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म का कनेक्ट है बोरोवर के साथ, राइट। अगर ये प्लेटफॉर्म कहीं और से पैसा ले रहा है, जैसे समझ लीजिए एक बैंक से पैसा ले रहा है, दिस बैंक इज रेगुलेटेड एंटिटी, तो रेगुलेटेड एंटिटी से ही पैसा जाना चाहिए। यानी कि अब समझ लीजिए जैसे आई हैव आईसीआईसीआई ऐप, अब आईसीआईसीआई में आईसीआईसीआई बैंक है, आईसीआईसीआई का इंडिविजुअल लेंडिंग बिजनेस है जो ऐप दे रहा है और मैं हूं। अब आईसीआईसीआई ऐप ने मुझे कहा कि सर आप लोन ले सकते हो 2 लाख रुपए का, तो जो अगर मैंने ले लिया तो लोन कहां से आएगा, लोन वुड कम डायरेक्टली फ्रॉम द बैंक। यानी कि जो पैसा मूवमेंट होगी वो पैसा केवल बोरोवर और बैंक्स के बीच में होगी, दे विल सिंपली बी द फैसिलिटेटर, राइट, फैसिलिटेटर रहेंगे। कुछ इस तरह के रेगुलेशंस आए हैं। इसके अलावा ये जो प्लेटफॉर्म रहेगा कंपलसरी की डिस्क्लोजर्स करेंगे कि आपका एनुअल रेट क्या होगा। आप ये मत बोलो कि पर डे इतना है, पर महीना इतना है, ये सारी चीजें हैं मिसलीडिंग। जैसे मैंने आपको बताया 0.3% पर डे बता दिया, आपको लगेगा 0.3 बहुत कम है यार, ये तो बहुत कम है, लेकिन 0.3 को आप ट्रांसलेट करोगे ना मंथली भी, बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली 0.3 कितना होगा, 9% मंथली, 9% से भी ज्यादा होगा मंथली, राइट। दैट इज द ह्यूज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट यू विल बी पेइंग, कि आपने 100 रुपए लिया है, एक साल बाद आपको 200 रुपए भरना पड़ेगा, राइट। तो क्लियर कट आपकी फीस, क्लियर कट आपके चार्जेस, और जो भी आपकी पीनल इंटरेस्ट चार्जेस पेमेंट कैसे करनी है, सारी चीजें काफी क्लियर लिखनी है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया फिजिकल पेपर नहीं है, फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, लेकिन आपकी डिजिटली साइंड डॉक्यूमेंट्स तो रहेंगी। इसीलिए बहुत सारे कस्टमर्स दे फील कि मुझे फंसाया गया, मुझे इन लोगों ने झांसा दिया है। कैसे कि इन्होंने क्या किया, उन्होंने आपका मोबाइल नंबर लिया, आपको बोला कि आधार से आप साइन कर दो, यानी कि आधार ओटीपी आप डालोगे, इट इज ई साइन, इट इज डिजिटली साइन, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट है। और उस कॉन्ट्रैक्ट को आपने पढ़ा नहीं, आपने देखा 0.3 था, 3 दिनों बाद 0.6 हो रहा है, 10 दिनों बाद 1% पर डे हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि आप उस झांसे में फंस चुके हो, इन द विशियस साइकिल ऑफ मनी लेंडर। इसलिए मैंने आपको कहा कि पहले जो जमींदार थे ना, ये बेसिकली डिजिटल जमींदार थे, राइट। इन्हीं को रेगुलेट करने के लिए ये चीजें आएंगी। इसके अलावा ऑटोमेटिक क्रेडिट लिमिट इंक्रीज नहीं की जाएगी, यानी कि मेरी अनुमति के बगैर मेरी क्रेडिट लिमिट आप बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि क्रेडिट लिमिट आप बढ़ाते जाओगे तो लोन आप लेते हो जाओगे, अनसस्टेनेबल लोन्स बन सकते हैं, इससे लोग डेट साइकिल में फंस सकते हैं। इसीलिए इसके अलावा रिकवरी एजेंट की जो डिटेल्स है वो आप कॉन्ट्रैक्ट में ही डालोगे, व्यक्ति को बता दोगे कि अगर आपने पैसा नहीं भरा आपको इतनी इतनी चार्जेस लगेंगी और ये आपसे रिकवर करेंगे, क्योंकि हमने पैसा दिया है लेकिन रिकवर कोई और करेगा। उस रिकवरी एजेंट की भी प्रोसेस रहेगी, किस तरह से करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम है तो कंपल्सरीली नोडल ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर होना चाहिए, उनसे कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार होता है कि आप चाहते हो, आपने लोन ले लिया और आपको लोन समझ लिया 10 दिन में ही पे बैक कर देना है। मैंने लोन लिया, मुझे शॉर्ट टर्म जरूरत थी, उस क्रेडिट ऐप से मैंने ले लिया लोन, अब वो कह रहा है यू कैन नॉट क्लोज द लोन। अगर आप लोन क्लोज करोगे फाइन लगेगा 5,000 रुपए का, मेरा लोन ही है 10 का, वो 5 का फाइन लगा रहा है। इस तरह के भी नॉर्म्स है। तो यहां पे क्लियरली दिया गया है, क्लियर कूलिंग ऑफ और लॉकअप पीरियड की बात की गई है, यानी कि आप बता दीजिएगा कि इतने दिनों तक आप पे नहीं कर सकते या फिर इतने दिनों तक लॉकअप रहेगा, उसके बाद पे भी कर रहे हो तो आपके चार्जेस वगैरह बताने हैं क्लियरली, राइट। इसके अलावा ओनली नीड बेस्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, जो आप डेटा ले रहे हो, अब ऐप वाले को मुझे बताइए, आपका मोबाइल नंबर ठीक है मिल गया, आपकी गैलरी का एक्सेस क्यों चाहिए, आपकी कैमरा का एक्सेस क्यों चाहिए, कैमरा पे अगर फोटो भी लेने ठीक है, माइक्रोफोन का एक्सेस क्यों चाहिए, सभी चीजों का एक्सेस पूछ रहे हैं। मतलब लिटरली आपने ऐप डाउनलोड कर लिया, सब कुछ ही उनको दे रहे हो, सारी एक्सेस उनको दे रहे हो, ये नहीं करना है। ओनली नीड बेस्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, साथ ही साथ डेटा कलेक्शन के साथ प्राइवेसी पॉलिसी आपकी होनी चाहिए कि आप डेटा सिक्योर रख रहे हो। इसके अलावा लॉस शेयरिंग अरेंजमेंट भी बनाया गया है, स्पेशली प्लेटफॉर्म और बैंक के बीच। अगर बोरोवर ने पे नहीं किया, अगर बोरोवर ने डिफॉल्ट किया है, अगर रिकवरी एजेंट हैज आल्सो फेल्ड टू गेट बैक द मनी थ्रू एथिकल मींस, तो लॉस शेयरिंग अरेंजमेंट भी होगा इन दोनों के बीच, वो भी आपको क्लियरली बताना है। साथ ही साथ आपको कनेक्ट करना है विथ द क्रेडिट ब्यूरो, यानी कि आपने जो भी लोन दिया है, जो भी प्रोसेसिंग की है, उसको आपको क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को बताना है, ताकि जिस व्यक्ति को आपने पैसे दिया हुआ है या फिर जिस व्यक्ति ने पैसे बोरो किया हुआ है उसके बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। जैसे आप जानते हो कि आपकी क्रेडिट रेटिंग अफेक्ट हो सकती है, इट हैज टू बी कनेक्टेड टू योर क्रेडिट रेटिंग, राइट। ये सारी गाइडलाइंस दी हुई है। इनफैक्ट कुछ और भी चीजों की जरूरत है, ये तो आरबीआई की गाइडलाइंस आई है और मैंने आपको बताया दिस इज एप्लीकेबल फॉर दी
डिजिटल लैंडिंग एंटिटीज विच आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई। लेकिन इनके लिए वी डू नीड गाइडलाइंस रेगुलेशंस बाय रिक्विजिट गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट्स हो गई, दूसरी बॉडीज हो गई, वो अपनी अपनी गाइडलाइंस लाने की जरूरत है। इनफैक्ट मैंने आपको एक आरबीआई की रिपोर्ट बताई थी, इसमें इन्होंने हाईलाइट किया था कि 600 से भी ज्यादा ऐप्स हैं जो इलीगली काम कर रहे हैं चाइना के स्टेक से। होम मिनिस्ट्री ने भी हाईलाइट किया बहुत सारे ऐप्स अभी बैन भी हो चुके हैं, बट स्टिल देयर आर मेनी ऐप्स व्हिच आर रनिंग। अभी भी बहुत सारे ऐप्स हैं जो काम कर रहे हैं। तो अगर आपको भी लोन चाहिए तो काफी ध्यान से पूरा अग्रीमेंट पढ़ के, जो आप परमिशन दे रहे हो उन परमिशंस को भी ध्यान से पढ़ के ही परमिशन दे, कि वो लोग क्या क्या परमिशन मांग रहे हैं, क्या आपको शेडी लग रहा है एटसेट्रा। अगर नहीं आपको कुछ प्रॉब्लम लग रही है, डायरेक्टली रीच आउट टू दी साइबर क्राइम सेल, राइट। दैट्स द मैसेज फ्रॉम माय साइड। इसके अलावा इन रेगुलेशंस के अलावा और भी बहुत सारी चीजें करने की जरूरत है, सम मेजर्स, स्पेशली आंसर राइटिंग के दृष्टिकोण से। और हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है? जैसे सबसे पहले तो अनरेगुलेटेड लेंडिंग जो है कंप्लीटली बैन कर दीजिए, यानी कि एक लॉ लेकर आए, पार्लियामेंट में एक लॉ ले आए कि अनरेगुलेटेड अगर कोई लेंडिंग कर रहा है, कंपलसरी रेगुलेटर के अंडर होना चाहिए। आरबीआई के रेगुलेशन हो या फिर दूसरे रेगुलेटर्स हो, स्टेट रेगुलेटर्स हो, जो भी रेगुलेटर है, रेगुलेटेड ही लेंडिंग चलनी चाहिए। अगर रेगुलेटेड नहीं है तो वही चीज यार, फिर से वो जमींदार वाला ही कॉन्सेप्ट है, बस डिजिटल वाली चीज, राइट। इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट बॉडी की जरूरत है। अभी फिलहाल आरबीआई ने अपनी जो रेगुलेटेड बॉडीज है उनके लिए उन्होंने गाइडलाइंस दे दी, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग एक बॉडी जरूर बना सकते हैं, जैसे कि डिजिटल लैंडिंग ट्रस्ट या फिर डिजिटल लैंडिंग एजेंसी, जो इनके ऊपर नजर रखे कि किस तरह ये इनके ऑपरेशंस चल रही है, स्पेशली कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली पूरी इंडस्ट्री कंज्यूमर से ही तो रन होगी, राइट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए। इसके अलावा टेक सॉल्यूशंस लाने की जरूरत है ताकि अनसॉलिसिटेड कमर्शियल्स आप तक ना पहुंचे। जैसे मैसेज आ जाता है, अगर आपको लोन चाहिए तो आप इस लिंक पे क्लिक करें, अगर आपको लोन चाहिए तो आप ये चीज करें। जैसे मैंने आपको बताया, जो कमर्शियल बेटिंग भी हुई कि अब जोमेटो के साथ उन्होंने टाई अप कर दिया किसी और लेंडिंग एजेंसी के साथ कि आप इनसे आप यहाँ पे एनरोल करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो अनसॉलिसिटेड कमर्शियल जो कम्युनिकेशंस होती है वहां पे कहीं ना कहीं रोक लगने की जरूरत है। इसके अलावा डिजिटल लैंडिंग कोड ऑफ कंडक्ट बनाने की जरूरत है, साथ ही साथ एंटी प्रेडेटरी लैंडिंग पॉलिसी लानी चाहिए कि अगर आपने लैंडिंग की हुई है उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट आप लगा रहे हो, किस तरह से आपकी रिकवरी हो रही है, एथिकल रिकवरी नॉर्म्स की जरूरत है, और सभी इसको फॉलो करें। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिपेंडेंट बॉडी बने एंड दैट बॉडी शुड लुक आफ्टर दिस कोड ऑफ कंडक्ट एंड दीज पॉलिसीज। इसके अलावा एक नेशनल फाइनेंशियल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड बनाया जा सकता है। ये आरबीआई का ही एक सजेशन था। आप जानते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी एनसीआरबी है, राइट, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। वैसे ही नेशनल फाइनेंशियल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो बनाया जाए, साथ ही साथ उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए कि किस तरह के फाइनेंशियल क्राइम्स चल रहे हैं, कौन से ऐप्स है जो ब्लैक लिस्टेड है, इनसे पैसा नहीं लेना है, इनको कंप्लीटली बैन कर देना है, कुछ इस तरह की चीज, या फिर एक्शन ले इंडिपेंडेंट बॉडी जो भी बनेगी। साथ ही साथ जैसे हमारे पास सीसीटीएनएस है, राइट, क्राइम कंट्रोल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम है हमारा ऑलरेडी एनसीआरबी के अंडर ही, वैसे ही फाइनेंशियल सीसीटीएनएस बनाने की भी जरूरत है। तो दीज आर सम ऑफ द सजेशंस दैट वी कैन फॉलो अप। जैसे क्या किया जा सकता है, दीज आर सम ऑफ द पोटेंशियल सॉल्यूशंस फॉर फ्यूचर। और यहाँ पे मैं कहूंगा बहुत बड़ा रोल रहेगा स्पेशली ऑफ द लेजिस्लेचर, क्योंकि देखिए आरबीआई जो रेगुलेटर है उन्होंने तो अपनी तरफ से गाइडलाइंस दे दी है। अब द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ लेजिस्लेचर, यानी कि संसद में अप्रोप्रिएट बिल लाने की जरूरत है, अप्रोप्रिएट बॉडीज बनाने की जरूरत है, अप्रोप्रिएट कोड्स आने की जरूरत है, अप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स बनने की जरूरत है, ताकि डिजिटल लेंडिंग को केयरफुली रेगुलेट करें। देखिए ऐसा नहीं है कि इसको कंप्लीटली मजल करने की जरूरत है, आपको ये समझना है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने आपको शुरुआती दौर में ही एग्जाम्पल बताया, मुझे लोन चाहिए, एक तरफ मैं चला गया शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से एसबीआई, बहुत सारी लीगैलिटीज फॉर्मेलिटीज फॉलो करना है, अब यहाँ पे भी फॉलो करना है, बट एवरीथिंग इज नाउ वेरी इजी, जस्ट एट वन क्लिक। मैंने एक क्लिक कर दिया, बोलेंगे आपको लोन मिलेगा यस या फिर नो, सीरियसली अगर यस है तो इमीडिएटली आपके अकाउंट में पैसा पहुंच रहा है। कितना इजी हो चुका है, फैसिलिटेशन बहुत अच्छी चीज है यहाँ पे, राइट। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉपर रेगुलेशन, प्रॉपरली इस सेक्टर को नर्चर करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि मजल कर दे, लेकिन प्रॉपर रेगुलेशन की जरूरत है, और वहां पे लेजिस्लेचर का बहुत बड़ा रोल आ जाता है। सो लेट्स वेट एंड वॉच कि क्या संसद इसके प्रति कोई एक्ट, कोई बिल आएगा जरूर। जब भी आएगा तो हम लोग चर्चा जरूर करेंगे। बट आई होप कि जिस सवाल से हम लोगों ने चर्चा शुरू की थी और डिजिटल लेंडिंग, आपको उसके प्रति काफी ज्यादा फॉर्डर मिल चुका है, क्योंकि इस सेक्टर का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। अभी तक
बहुत ज़्यादा इसको मिसयूज भी किया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके ऊपर नज़र नहीं थी, लैक ऑफ रेगुलेशन हो रहा था। बट अभी सारी जो एंटिटीज है, मैं कहूँगा आरबीआई हो गई, सरकार हो गई, इसके प्रति काफ़ी सतर्क हो चुकी है। तो आगे आने वाले समय में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस तरह की चीज़ें भी बन जाए। जब भी ये बनेंगी तो हम लोग चर्चा जरूर करेंगे, राइट। दैट इज इट राइट नाउ इन दिस डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।